पहले हम फाइंड करते हैं, इसमें हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, x माइनस वाई, नंबर 2 y माइनस एक्स एंड नंबर 3 x इंटरसेक्शन y। लेकिन मुझे डेफिनेशन पता है व्हाट इज x माइनस वाई, मुझे x में से x इंटरसेक्शन y को निकालना है, y में से भी मुझे x इंटरसेक्शन y को निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले थर्ड वन फाइंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज x इंटरसेक्शन y, you can see here BD. yes BD. yes BD. So this is your third answer। अब करते हैं x minus y, that is x minus AC. x इंटरसेक्शन y। तो पहले मैं लिख लूंगी, हाँ ओके पहले मैं लिख लेती हूँ। अब क्या करना है, b and d को AC. go together, AC. so AC yes। And what is y minus x? FG. G. BD के अलावा BD बचा, yes that is your answer, fine fine very good। चलिए, so your answer is F and G। G. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है आपको, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। क्या करना है, ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस, ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। ओके म्यूट कर दीजिए अभी। मैम ये हो गया था। नहीं हुआ बेटा, पक्का नहीं हुआ था। टीचर की मेमोरी इतनी तो अच्छी है, पक्का नहीं हुआ था। मैंने लिखा था 11, 12 नहीं किया था हमने, मैंने सिर्फ लिखा था क्वेश्चन नंबर 12। 11 हो गया था, 12। यस 11 हो गया है, 12 बाकी है। सो 12 नंबर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो। 2 3 4 5 and 3 6 are disjoint sets। चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। False. False क्यों, 3 is a common element। True. So suppose this is my A, this is my B, so A intersection B, justify भी करना है ना। तो what is the intersection 3 which is not an empty set, तो statement is false, our statement is false। okay next one number 2 A E I O U, उसको भी मैं A नेम दे देती हूँ, A E I O U। and what is B, what is our B, A B C D। okay A B C D। अगेन क्या पूछा है आपको, डिसजॉइंट सेट्स। सो व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट, False. ए तो है कॉमन, सो इट इज नॉट 5, सो अगेन इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके नंबर 3 व्हाट आर द सेट्स, ए इक्वल टू True. 2 6 10 14। हाँ गाइस मुझे लिखने तो दो, आपको सबको आता है मुझे पता चल गया। चलिए सबको आ गया है, आई नो वेरी वेल, लेकिन मुझे लिखने तो दो। आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो द इंटरसेक्शन इज 5, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। नंबर 4 व्हाट इज नंबर 4, ओके इसमें से एक एलिमेंट निकाल दिया है, 2 6 10 एंड बी 3 7 11। ऊपर वाले ही दोनों सेट है, लास्ट वाले एलिमेंट को घर भेज दिया उन लोगों ने। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन इज 5, सो बोथ सेट आर डिसजॉइंट सेट। अगर याद करवा दूं तो क्या है डिसजॉइंट सेट, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। सो वी कैन चेक हियर, हियर 3 इज कॉमन इन बोथ, here A is common in both, so these two sets are intersections are not empty, so these two statements are false। यहाँ पे आपका intersection दोनों में 5 है, so this sentence are this statements are true, these two are disjoint sets। तो कॉम्प्लीमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ तो जैसे लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन इट इज ऑल्सो सेट, लेकिन यहाँ पे आई नीड ओनली 1 सेट टू गेट कॉम्प्लीमेंट। 2 होंगे तो भी चलेगा, 3 होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आई नीड ओनली 1 सेट। तो कैसे
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या? अ सेट हैविंग एलिमेंट्स in U but not in A. A set having elements in U but not in A is called a complement of a set A. टीचर कुछ भी समझ में नहीं आया तो डोंट वरी। ओके, पहले तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। ओके, अब मैं जैसे ही फिगर यूज करूंगी तुरंत ही क्लिक हो जाएगा दिस इज माय यूनिवर्सल सेट यू। तो हमने क्या लिखा है डेफिनेशन? सपोज दिस इज योर सेट ए, अ सेट हैविंग एलिमेंट्स इन यू। यू में एलिमेंट्स है बट ए में नहीं है, तो अगर मुझे ए को नहीं लेना है तो मैं कौन सा पोर्शन लूंगी? चलिए सोचिए, अगर मुझे ए में एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, यस, बाहर वाला, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए which is denoted by a dash। फिर से देखते हैं, a set having elements in U में है लेकिन A में नहीं लेने हैं, so that is called complement of a set, it is denoted by a dash। अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं U में ले रही हूँ लेकिन A के सारे, आप बोल सकते हैं ना इसको, ए को क्या बोल सकते हैं हम? यू इंटरसेक्शन ए बोल सकते हैं। यू एंड ए का जो कॉमन पोर्शन है दिस इज योर यू इंटरसेक्शन ए होगा, ठीक है। तो मैं यू में ले रही हूँ लेकिन यू में से कौन से एलिमेंट को निकाल रही हूँ? विच आर इन ए। तो मतलब मेरी डेफिनेशन हो जाएगी ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। और अगर जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है इतनी लंबी नहीं लिखनी है तो वी हैव अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। कैसे करेंगे? x such that x belongs to u। देखिए, having element in u but मतलब हमें क्या करना है? जो भी है उसको निकाल देना है, तो but not in a, तो मतलब x does not lie in a। x such that x belongs to u and x does not belongs to a। u में है पर a में नहीं लेना है। बट मतलब बट जब भी आएगा तब आपको किसका यूज करना है? माइनस का, ठीक है। बट जब भी आएगा आपको माइनस यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स इन यू बट नॉट इन ए, मतलब ए के एलिमेंट मुझे निकाल देने हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल यूज करते हैं हम लोग। लेट, कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 20 है आपका इलस्ट्रेशन। u इक्वल टू 1 to 10। ओके, अब जो u है ना, हमने जो डिफाइन किया था यूनिवर्सल सेट, उसका मैक्सिमम यूज यहाँ पे होगा ए कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि अगर u नहीं गिवन है तो ए डैश तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। चलिए, तो फाइंड ए डैश, तो जो एलिमेंट्स ए में है उसको निकाल देना है। वेट बच्चा, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया, फिर भी वेट फॉर अ सेकेंड। जिसको अभी क्लिक नहीं हुआ है उनको अब होगा। यहाँ पे क्या है? ए डैश मतलब u में से, दिस इज योर डेफिनेशन, u में से मुझे कौन से एलिमेंट निकाल देने हैं? जो सेट a में है। दिस इज माय u माइनस a, मैंने अभी डेफिनेशन लिखी है सिर्फ। ओके, अब देखिए 1 इज हियर तो हमें लिखना नहीं है, 2 इज नॉट हियर सो आई एम राइटिंग 2, ठीक है। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सो दिस इज 4। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो निकाल देंगे। 6, 8, दैट्स इट। ओके, देखिए आगे बढ़ेंगे। हाँ सॉरी, 10। ओके, तो जो भी एलिमेंट इस सेट में है वो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, दैट्स इट। क्यू में से वो सारे एलिमेंट आप निकाल दो, तो क्या बचेगा? आउटर साइड पोर्शन।
outer side region. So that is your A dash. Okay. Example number 21. Okay, वो मैं ऐसे ही बोल दूंगी तो भी आपको समझ में आएगा. यूनिवर्सल सेट आपका क्या लिया है? 11th क्लास में जितने भी गर्ल्स बॉयज हैं उन सभी का यूनिवर्सल सेट लिया है. मतलब सपोज अभी आपकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जितने भी ज्वाइंट हुए हैं, ओके, उनको क्या बोलेंगे? को एजुकेशनल स्कूल. मतलब जहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों साथ में पढ़ते हैं. ठीक है, तो आपका जो सेट है उसको मैंने ले लिया 11th स्टैंडर्ड के बच्चों का सेट. तो ए क्या गिवन है? ए इज द सेट ऑफ गर्ल्स इन योर ग्रुप राइट नाउ. तो व्हाट इज ए डैश? What is A dash? Girls को ले लिया है. So what is left? Yes. Boys are left. So what is my A dash? A dash is equal to the set of boys in a class 11. That's it. Okay. चलिए 22 पे जाने से पहले अब करेंगे प्रॉपर्टीज. देखना गाइस, अब तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना वो जेई में धमाल मचाने वाली है. तो हर एक जितनी प्रॉपर्टीज लिखी है, जितने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है, यू हैव टू लर्न. यूजुअली मैं ऐसे करवाती हूँ कि जितनी भी थियरी है ना डेली आपको आके लिखनी है 10 मिनट्स. लेकिन अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है. तो मतलब जैसे भी हमें ऑफलाइन स्टार्ट करना है, मैं हर एक चैप्टर बारी बारी ऐसे लूँगी. एटलीस्ट 10 डेज आपको वो थियरी सारी लिखनी है. एक बार अगर आपको थियरी दिमाग में बैठ गई ना तो कोई भी क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं ईजिली. ओके, तो चलिए प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं. पहली ए कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट? अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ तो ये ए डैश होगा. फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब यू में से आपको ए डैश नहीं लेना है. तो क्या बचेगा? एक सेल यू है, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको ए डैश. फिर से ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ए डैश बाहर वाला पोर्शन आपको नहीं लेना है. सो व्हाट इज लेफ्ट? योर सेट ए. सो ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए. नंबर 2, अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए डैश करूं, देखिए व्हाट इज कॉमन इन बोथ? नल. नल कुछ भी नहीं. एंड अगर दोनों को ऐड करूं तो यूनियन करूं तो यूनिवर्सल. यूनिवर्सल सेट. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डिसजॉइंट सेट. देखिए ए एंड ए डैश, नथिंग इज कॉमन इन बोथ. ओके, सो दैट इज ए एंड ए डैश इज डिसजॉइंट सेट. ओके, नंबर 3 फाइव डैश, बोलिए क्या होगा? यूनिवर्सल सेट. यस, फाइव मतलब नल. नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा आपको? पूरा यूनिवर्सल सेट. दिस इज योर नल सेट. चलिए कुछ भी नहीं है, कोई सेट ही नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये पूरा टोटल. सो दैट इज यूनिवर्सल. एंड अगर यूनिवर्सल सेट है आपका तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेने जाऊं, नल सेट. यूनिवर्सल सेट है मतलब मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कुछ भी नहीं. फाइव नल सेट. ओके, this is the most important thing, the Morgan's law. बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं. 2 laws are there. देखिए अब भी मैं इसको फिगर से भी एक्सप्लेन करूंगी हाउ इट कम्स. व्हाट आई राइट? ए इंटरसेक्शन बी डैश, A इंटरसेक्शन B होल डैश. तो क्या मिलेगा? मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ तो A का डैश, इंटरसेक्शन कन्वर्ट इनटू यूनियन, इंटरसेक्शन कन्वर्ट इनटू यूनियन अगेन B डैश. मैम ये कैसे होगा? डोंट वरी, अब भी हम फिगर ड्रॉ करेंगे दोनों की, LHS की भी एंड RHS की भी. ओके, फर्स्ट मैंने क्या किया? ए डैश इंटरसेक्शन, तो अगर डैश ओपन कर रही हूँ तो यूनियन उल्टा हो जाएगा, अगेन बी डैश. सिमिलरली मेरे पास सेकंड रिजल्ट भी है. अगर अंदर यूनियन है तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, ए डैश
यूनियन है, सो Intersection. इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, सो पहले ये कैसे लिखा है वो क्लियर हो गया, डैश Yes, ma'am. कैसे फाइंड करना है वो क्लियर हो गया। तो आई नीड टोटल फुल बोर्ड टू ड्रॉ फिगर। चलिए, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? A intersection B whole dash is equal to A dash union B dash. It converted into A dash union B dash. Okay, चलिए, so draw. We are going to draw a figure. पहले तो what is A intersection B? देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप फिगर पे जाऊंगी। What is A intersection B? Suppose this is my A, this is my B. अगर किसी को कोई भी फिगर में प्रॉब्लम है ना अब तक की, तो वो सारी क्लियर हो जाएंगी। पहले दिस पोर्शन इज माय ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर? बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब होल डैश ब्लर है। ब्लर है? यस मैम। So this is your A, this is your B. So this portion is your A intersection B. अब मुझे करना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? सो दिस इज माय रीजन राइट नाउ, जो शेडेड किया है दैट इज माय A। अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो कि दिस इज योर X, ठीक है? ये जो A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन है दैट इज योर X सेट X। तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो क्या जाएगा? अगर उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा, दिस इज सपोज योर X, कौन सा वाला? A इंटरसेक्शन B, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको ये पूरा मिलेगा, आउटर पोर्शन। ये अभी आपका X है तो X डैश मतलब आपका बाकी का सारा पोर्शन। दिस इज योर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्लियर गाइस? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका छोटा बड़ा जो भी सेट है उसके आउटर साइड का पूरा रीजन आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे ये आपका अभी शेडेड पोर्शन है, दिस इज योर A इंटरसेक्शन B। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाकी का सारा पोर्शन इंक्लूडिंग दिस आउटर साइड रीजन। ओके, चलिए, सो दिस इज माय LHS। ये हो गई LHS की फिगर। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ RHS की फिगर। तो पहले मुझे चाहिए A डैश, मुझे सिर्फ A डैश चाहिए, लेकिन ड्रॉ हम दोनों करेंगे। दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर U। ओके, सो व्हाट इज A डैश? A डैश मतलब एक्सेप्ट A योर ऑल रीजन, ठीक है? तो ये B वाला पोर्शन भी उसमें ऐड हो जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ जो A वाला सर्कल है उसको निकाल रही हूँ, सिर्फ ये मेरा A वाला सर्कल निकल जाएगा, बाकी सारा पोर्शन इज योर A डैश। डन? दिस वन, दिस सर्कल इज योर A, उसके अलावा बाकी सारा पोर्शन दैट इज योर A डैश। अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ B डैश। दिस इज योर A, दिस इज योर B। तो ये आपका जो B है उसके अलावा बाकी सारा पोर्शन दैट इज योर B डैश। कैसे होगा? B का कोई एलिमेंट नहीं लेना है, A के एलिमेंट वी कैन टेक। सो दिस इज योर B डैश। अब क्या करना है? अब क्या करना है? दोनों को मर्ज करना है, दोनों का वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो व्हाट इज द यूनियन? दोनों का यूनियन A डैश यूनियन B डैश, व्हाट वी गेट। देखते हैं फिर से। दिस इज योर A, दिस इज योर B। अब दोनों को मर्ज करना है, तो पहले इस फिगर को मैं पूरा ले रही हूँ। इसमें मर्ज करना है मतलब इसमें भी हो सकता है चलेगा, इसमें भी हो सकता है, दोनों में चलेगा। तो पहले ये वाला फिगर
यहाँ पे मैंने कौन सा पार्ट छोड़ दिया है, सेट ए वाला पार्ट छोड़ दिया है। डन। हम क्या करते थे, पहले सेट ए में जितने एलिमेंट है वो सारे ले लेते थे। तो सपोज दिस इज योर सेट ए राइट नाउ, तो अभी इसमें जितने एलिमेंट्स है वो सारे मैंने ले लिए। अब इसमें कौन से एलिमेंट है, देखिए अब यहाँ पे मुझे सिर्फ बी छोड़ देना है, मुझे सिर्फ सेट बी छोड़ देना है, बाकी सब लेना है। देखिए मैं बी को छोड़ रही हूँ, पिंक आपको पोर्शन दिख रहा है, मैं सिर्फ बी को छोड़ रही हूँ, मुझे ए को इंक्लूड करना है। क्लियर गाइस? देखिए कौन सा वाला पोर्शन नहीं आया, ओनली दिस वन। नाउ यू कैन कंपेयर, दिस इज योर RHS। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया? दिस इज योर LHS। उसमें हमने क्या किया, A इंटरसेक्शन B ले लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला एक पोर्शन छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन लेना है, तो ये छोड़ दिया हमने, दैट इज योर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, A डैश, तो A को छोड़ के बाकी का सारा पोर्शन, दैट इज योर A कॉम्प्लीमेंट इंक्लूडिंग B। हाँ, आपको ऐसे माइंड में नहीं रखना है कि A कॉम्प्लीमेंट तो उसमें B नहीं आएगा, इंक्लूडिंग B। B मतलब क्या है, A नहीं है उसमें, तो वो सारा पोर्शन हमने ले लिया। B डैश में हमने सिर्फ B को छोड़ दिया, बाकी सारा ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को कंबाइन कर रही हूँ, तो पहले इसके जितने भी एलिमेंट थे वो सब ले लिए, इसके भी जितने एलिमेंट बाकी थे वो भी ले लिए। तो कौन सा पोर्शन बचा, दिस इज द ओनली पोर्शन विच इज लेफ्ट। ओके, तो दिस इज द फिगर एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। जो एक्सरसाइज है 1.5 उसका योर क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। यस बेटा? मैम A इंटरसेक्शन B डैश और A। So let's draw the figure for the second De Morgan's law। पहले क्या करूंगी, इसमें मैं A यूनियन B की फिगर ड्रॉ करूंगी। तो पहले जस्ट मेक A and B। This is your A, this is your B। So what is your union? For union, I can take whole part which include A or B। Okay, this is your A union B। A में होगा तो भी चलेगा, B में होगा तो भी चलेगा, दोनों में होगा तो भी चलेगा। That is your A union B, either in A or in B। So that is your A union B। अब मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो अब क्लियर है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट, आउटर साइड ऑफ दिस पोर्शन। मतलब क्या बचेगा, A and B को बिल्कुल भी आने नहीं देना है। A and B को हमने मना कर दिया, यू आर नॉट इनवाइटेड, यू आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, चलो तो वो तो रूट गए, वो तो चले गए। अब A डैश एंड B डैश तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था अभी, तो उसको मैं फटाफट कर रही हूँ। दिस इज योर A यूनियन B होल डैश। अब this is your question number 5, figure number 3 and LHS of our De Morgan's law second। okay, चलिए फोर्थ फिगर ड्रॉ करने के लिए I want A dash again, तो अब वो मैं थोड़ा सा फटाफट कर रही हूँ। ओके, चलिए दिस इज माय A, B, A, B, A एंड B। ओके, A डैश चाहिए तो मुझे A को इंक्लूड नहीं करना है, तो A को मना कर रहे हैं।
बी को बोल रहे हैं चलो भाई तुम आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट विदाउट ए, तो बी आ गया। अब बी डैश के लिए दिस इज योर फिगर ए डैश, दिस इज योर फिगर बी डैश, ओनली बी इज नॉट कमिंग, ए इज कमिंग। इन्हें बोल दिया पहले बी अकेला गया था ना मेरे बिना, तो अब मैं भी जाऊंगा। ओके, सो बी इज नॉट इंक्लूडेड, ए इज इंक्लूडेड। ओके, अब क्या करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अरे सॉरी RHS में क्या करना है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में कौन सा पॉइंट, कौन सा रीजन आपका जो शेडेड किया हुआ है, कौन सा रीजन दोनों में इंक्लूडेड है। देखिए यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हम नहीं ले सकते इंटरसेक्शन में। क्या ड्रॉ करना है मुझे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे है, तो ए एंड बी का कोई भी पोर्शन हम रिपीट नहीं कर सकते, तो मतलब सिर्फ आउटर साइड रीजन आएगा, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। देखिए दोनों में कॉमन हो सिर्फ ऐसा पॉइंट, ये वाला पोर्शन ही है आपका जो बाहर बचा है, मैंने जो ट्रू मार्क किया है वही पोर्शन आपका रहेगा दोनों में कॉमन। सो दैट इज योर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड दैट इज RHS ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, क्लियर हो गया, फिगर में समझ में आया, एनी डाउट्स? Yes, ma'am. Okay. Okay. So, question number 1. Exercise number 1.5. Question number 1. What is given to us? U equal to 1, 2, 3 up to 9. U equal to 1, 2, 3 up to 9. A equal to 1, 2, 3, 4. चलिए B equal to 2, 4, 6, 8. B equal to 2, 4, 6, 8 and C equal to 3, 4, 5, 6. ओके, D गिवन है नहीं, चलिए फाइंड A डैश। नंबर 1 A डैश, A डैश मतलब क्या, आपको U में से A को कट करना है। व्हाट इज योर U, देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 है, उसमें से मुझे 1, 2, 3, 4 निकालना है। सिंपल, 6, 7, 8, 9. क्या बचेगा, ये वाले एलिमेंट बचेंगे, ये सारे निकल गए, सो 5, 6 अप टू 9। ओके, चलिए नंबर 2, आई थिंक B डैश ही होगा। यस, सो व्हाट इज U माइनस A, अगेन चलिए U में मेरे पास 1 to 9 एलिमेंट है, उसमें से मुझे B को निकालना है। 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7. ओके, और 2, 4, 6, 8 उनको निकाल दो तो 1 बचेगा, 2 को निकाल दिया मैंने, 3 इज हियर, 4 को निकाल दिया, 5 इज हियर, 6 को निकाल दिया, 7 इज हियर, 8 को निकाला एंड 9 इज हियर। ओके, चलिए नंबर 3 A यूनियन C होल डैश। ओके, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम डी मॉर्गन लॉ की ज़रूरत क्यों है, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इसको मैं अगर ऐसे सॉल्व करूँ ना तो फटाक से हो जाएगा। आपने फिगर देखी, LHS जो पोर्शन था उसमें हमारा काम 2 फिगर से हो गया और वो भी बहुत इजीली। जब RHS पोर्शन में मुझे A डैश ड्रॉ करना पड़ा, फिर B डैश, देन आफ्टर आई हैव टू यूनियन और इंटरसेक्शन, और उसमें भी इंटरसेक्शन में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। सो दिस इज मोर इजी दैन A डैश इंटरसेक्शन C डैश। ओके, मुझे क्या करना है, पहले A यूनियन C करना है। देखिए A यूनियन C फटाक से हो जाएगा, क्या होगा आपका 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. यूनियन C, 3, 4 ऑलरेडी हमने लिख दिया है, सो व्हाट इज लेफ्ट 5 एंड 6। अब मुझे इसका भी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7, 8, 9. U में से निकाल दो 1, 2, 3, 4, 6 से
तो क्या बचेगा 7 8 9। देखिए फटाक से हो गया, ठीक है। अदरवाइज मुझे ए डैश फाइंड करना है, सी डैश फाइंड करना है, फिर इंटरसेक्शन लेना है, देन आफ्टर आई विल गेट द आंसर। ओके चलिए नंबर 4, ए यूनियन बी होल्ड डैश। चलिए फिर से, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए में तो है 1 2 3 4, तो वो तो लिख भी लेती हूँ मैं। चलिए अब 3 यहाँ पे नहीं है, 4 है। 2 and 4 वी ऑलरेडी राइट। 6 8 होल्ड डैश। अब कौन से बचेंगे? देखिए 1 2 3 4 इज हियर, 5 इज नॉट हियर, 5 7 9 7 yes and 9 done. So this is your A union B complement. Okay, A dash whole dash. सेट है 1 2 3 4 हाँ डायरेक्ट मैं ये नहीं लिख सकती बेटा, यहाँ पे करना है। सो व्हाट इज योर ए डैश? ए डैश हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, 5 6 7 8 9 वो हमने फाइंड किया है ए डैश, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? अब 5 से 9 नहीं लेने हैं, तो मतलब 1 2 3 4 यस, दैट इज योर ए। लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख लेते हैं। ओके नंबर 6, B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके पहले हम फाइंड करेंगे B माइनस सी। व्हाट इज B माइनस सी? B में से व्हाट इज B फर्स्ट? 2 4 6 8। ओके उसमें से ऐसे एलिमेंट मुझे रिमूव करने हैं जो C में है। चलिए 3 4 5 6, तो कौन से रिपीट हो रहे हैं? देखिए 4 and 6 दोनों है, तो मतलब B माइनस सी में क्या बचेगा? 2 and 8। अब उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 8 का कॉम्प्लीमेंट, तो U में से सिर्फ 2 and 8 को निकालना है, बाकी सारे मेंबर्स मुझे लिखने हैं 1 3 4 5 6 7 and 9। ओके क्या किया मैंने? फिर से देख लो एक बार। पहले मैंने B माइनस सी फाइंड किया, तो B में से ऐसे एलिमेंट निकाल दिए जो C में भी है। कौन से हैं कॉमन? 4 and 6, उनको भेज दिया घर। अब बचे 2 and 8, उसका क्या करना है? अब ये दोनों रो रहे हैं ना, मुझे घर भेज दिया, लेकिन जैसे मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी ना ये दोनों रोएंगे। देखो 2 8 निकल गए, सो व्हाट इज लेफ्ट? 4 और 6 तो वापस आ गए। ओके मैं एक बार 6th वाला फिर से समझाओ ना। 6 वाला ना, ओके B माइनस ए पहले फाइंड कर लिया। आई एम फाइंडिंग B माइनस ए। पहले मैंने क्या किया? B माइनस सी फाइंड कर लिया, तो B माइनस सी क्या मिलेगा मुझे? B is 2 4 6 8। उसमें से मुझे कॉमन एलिमेंट C में कौन से हैं? 3 4 5 6। 3 4 5 6 इज योर कॉमन एलिमेंट। क्लियर दिख रहा है ना गाइस? 3 4 5 6, तो कॉमन कौन से हैं? 4 and 6, तो मैंने B में से 4 and 6 को निकाल दिया। सो व्हाट इज लेफ्ट? 2 and 8। 2 and 8 दैट इज लेफ्ट हियर। अब मुझे क्या करना है? उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब 2 8 को नहीं लेना है, बाकी सारे एलिमेंट्स को लेना है। तो मतलब क्या बचेगा मेरे पास? 2 8 कॉम्प्लीमेंट। एक मिनट बेटा, तो क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 and 9 एक्सेप्ट 2 and 8।